जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें बताएंगे और साथ साथ राम मंदिर पर चल रहे विवाद जो कि अब पूर्ण हो चुका है उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल टुडे क्रिएटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिरों के अवशेष देखे जाते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था और बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था, यानी कि यहाँ कुछ माह तक भगवान बुद्ध रहे थे। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वन यानी कि सूर्य के जो पुत्र विवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी को सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यानी कि जो सूर्यवंशी राजा थे, जैसे पांडु हुए और कौरव हुए, उन्होंने यहाँ महाभारत काल तक राज किया था। यहीं पर प्रभु श्री राम का महाराज दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में राम जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की थी। धन एवं धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने के कारण वाल्मीकि रामायण में भी इसके उपदेश और चिन्ह मिलते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना हुआ महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा यानी कि महाराज भरतबल तक अपने चरम तक रहा, यानी कि यह 44 पीढ़ियों तक बरकरार रहा था। दोस्तों, कौशल राज भरतबल की मृत्यु के बाद महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर से बना रहे इसके लिए कई उल्लेख मिलते हैं कि ईसा लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंचे। थकान के कारण उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे अपनी सेना सहित आराम किया। उस समय यहाँ घना जंगल हो चुका था, कोई बसावट भी नहीं दिख रही थी, यानी कि कोई रहने के लिए घर भी नहीं दिख रहा था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि पर कुछ अनोखे चमत्कार दिखे। तब उन्होंने खोज प्रारंभ कर दी और पास के एक योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह जन्मभूमि भगवान श्री राम की अवध भूमि ही है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ एक कुआं, एक सरोवर और एक महल बनवाया। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुक वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया था तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों का विवरण मिलता है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश के बारे में उल्लेख किया, यानी कि उन्होंने अपने काव्य रघुवंश के अंदर इसका वर्णन भी किया था। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ही मिल गई थी और जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था, तब इसका नाम साकेत रहा गया था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फांग हियान ने यहाँ देखा कि कई बुद्ध मठों का रिकॉर्ड भी मिलता है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग आए थे। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु यहाँ पर निवास करते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था जहाँ रोज हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते थे। इसके बाद ईसा 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आए तो उन्होंने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य का प्रशस्ति पत्र यानी कि शिलालेख को उखाड़ा और वहां अपना नाम लिखा दिया। लेकिन पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। उसके बाद भारतवर्ष पर अनेकों मुगल शासकों ने आक्रमण किया और आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट मचाई और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में भी सफल नहीं हो पाए। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावतों को झेलते हुए श्री राम मंदिर की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ भी मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया। उसके बाद श्री राम जन्मभूमि एवं अयोध्या नष्ट करने के लिए अभियान चलाए गए। अतः 1527 और 28 में इस मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति ने बिहार अभियान के समय में अयोध्या के श्री राम
जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन एवं भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है, इसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे रही। ऐसे महान शासक बाबर के उपदेश पर दयालु मीर बक्की के फरिश्तों ने इस जगह को मुकम्मल किया, यानी कि जो मंदिर था उसे बाबर के शासकों ने ही उसके आदेश पर तोड़ दिया और 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस जमीन को लेकर पहली बार विवाद हुआ था। ऐसे ही आगे की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल टुडे क्रिएटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा